नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस पर हमारी खास पेशकश में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाएंगे जिसने कि बंधुआ मजदूरी से अपने पति को मुक्त कराया है। यह है करेरा के जरगवा गांव निवासी रामसखी आदिवासी। रामसखी की कहानी सत्यवान सावित्री की कहानी से मेल खाती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, तो वहीं रामसखी ने अपने पति को दबंगों के यहाँ बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। रामसखी के यहाँ खेती नहीं है, रहने के लिए केवल एक कच्चा घर है जिस पर सीमेंट की चादर। रामसखी अपने पति के साथ मजदूरी करके परिवार चलाती थी। कभी कभी जंगल से जड़ी बूटी लाकर औने पौने दाम पर बेच लेते थे। इसी से 9 सदस्यों वाले परिवार का खर्च चलता था। 3 साल पहले रामसखी के बड़े लड़के की शादी हुई तो पति बुद्ध सिंह ने उत्तर प्रदेश के समथर में एक दबंग परिवार से 60,000 का कर्जा लिया था। चूंकि मजदूरी के लिए यह परिवार बाहर जाता रहता था, इसलिए बुद्ध सिंह ने उसी परिवार में मजदूरी करने लगा जहां से कर्जा लिया था। इधर पति के बिना 7 बच्चों की देखभाल रामसखी की जिम्मे थी, इसलिए रामसखी चाहती थी कि पति बुद्ध सिंह उसके साथ रहे, लेकिन कर्ज के बोझ ने उसे बंधुआ मजदूर बना दिया था। रामसखी के सामने शर्त थी कि एक मुश्त 50,000 रुपए दो तो पति को मुक्ति मिल सकती है। इसी बीच आजीविका मिशन में गठित समूह के बारे में रामसखी को जानकारी लगी तो वह समूह में शामिल हो गई। रामसखी ने समूह से 50,000 का लोन लेकर दबंग का कर्जा चुकाया और पति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कहानी कराया। सर जी है कि हम अपने पति काम करते थे एक गुजर के यहाँ, तो उनने हमसे बोला कि काम करो या नहीं पैसा दो। तो हमने कही कि हम आपको पैसा दान देते हैं, तो वे बोले हमारे को पैसा कहीं से भी ले आओ के दो हमारे पैसा। तो हमने सर समूह से पैसा ले गए और उसके पैसा निपटा दिए। और सर हम अपने पति को लेके आए यहाँ पे और यहाँ पे रह के थोड़ी बहुत मजदूरी कर रहे हैं। कितना कर्जा लिया था साहूकार से? हमने लिया था 50-60 हजार रुपया। हाँ सर, तो 50,000 रुपया हमने समूह से लिया था और कुछ उनका काम था तो वो कट गया था। तो कुछ जड़ी बूटी का काम करे शुरू कर देंगे। तो 5 साल काम किया मैंने। उसने मुझे 5 साल काम करने के बाद बोला मुझे काम नहीं बना, बुढ़ा था। मेरी घरवाली ने समूह उठाया, मुझे छुड़ा लिया, उसका पैसा भर दिया। अब मुझे काम नहीं बना, मैं अपने घर आ गया। अब मैं उस समूह निकालने की व्यवस्था में हूँ कि अपनी जिंदगी भी भर पाऊँ। छिंजा भी ले सकता हूँ, गाय भैंस भी ले सकता हूँ। रामसखी के 7 संतानें हैं, जिनमें 3 लड़के व 4 लड़कियां। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की संतान बेटी लक्ष्मी ग्रेजुएशन के बाद यूपीपीएससी की तैयारी कर रही है। लक्ष्मी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद नवोदय विद्यालय में चयन हो गया तो 12वीं तक की पढ़ाई लक्ष्मी ने नवोदय से की। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए उसे निवृत्ति गुरुकुल एनजीओ ने गोद ले लिया। यूपीएससी की तैयारी भी वही संस्था करा रही है। रामसखी के बाकी बच्चे स्थानीय स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका खर्चा रामसखी मजदूरी से उठाती है। हालांकि अब यह परिवार आजीविका समूह से जुड़ने के बाद जड़ी बूटी के काम को बड़े स्तर पर करने की सोच रहा है। इसे रामसखी का साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम ही कहा जाए कि 50,000 का कर्ज चुकाकर उसने पति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है और समूह से जो लोन लिया था उसे भी समय से अदा कर दिया है। अब केवल ब्याज की राशि 5,000 रुपए समूह को देना शेष है। रामसखी के जज्बे की तारीफ उसकी बेटी लक्ष्मी
व आजीविका मिशन के प्रबंधक भी करते मैं हैं। यही कहूंगी सर, अगर मतलब आजीविका मिशन नहीं होता तो शायद हम निकल भी नहीं पाते वहाँ से। पापा अभी तक ही काम कर रहे होते, उनकी इच्छा ना होते हुए भी। और जब हम परेशान थे, ये देख रहे थे कि कहाँ जाएं, किससे इतना पैसा इकट्ठे कहाँ से मिल जाएगा, तो एक आजीविका मिशन हमें एक सहारा मिला है और हमने वहाँ से बहुत ही कम ब्याज में पैसा लिया, उनका पैसा भी चुका दिया, साथ साथ में समूह का भी मतलब आजीविका मिशन का भी चुका पाए, क्योंकि ब्याज इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये है कि मतलब जब हम परेशानियों में थे तो एक सहारा मिला, और अभी भी कोशिश यही है कि हम उनसे और अपनी सहायता लेके आगे कुछ काम शुरू कर पाएँ, खुद का कोई धंधा शुरू कर पाएँ। मम्मी को बस यही था कि अभी पापा वहाँ पे ना रहें, क्योंकि उम्र ज़्यादा है, इतना काम नहीं कर सकते और उनकी इच्छा भी नहीं है। तो मम्मी का था कि कहीं न कहीं से हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे और उनको निकालेंगे। तो फिर मैंने और मम्मी ने दोनों ने ये कोशिश की कि कहीं न कहीं से कोशिश करें। तो फिर नॉर्मल सी बात थी कि हम समूह में 1-2 साल से जुड़े थे और बचत भी कर रहे थे। तो हमने फिर जो भी अधिकारी हैं समूह के, उनसे बात किया कि सर हमें ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, और उन्होंने बहुत जल्दी मतलब कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई, जैसे बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतने हमें समूह के लिए नहीं लगाने पड़े कर्ज निकालने के लिए, और आसानी से हमें मिल भी गया। अच्छा, आपकी शिक्षा की अगर बात करें तो आप भी कहीं सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई और आपके जो अभी तक का जो शिक्षा का सफर है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सर मेरी प्राथमिक शिक्षा इसी गाँव में हुई है, जरगा चक में। मैंने प्राइमरी स्कूल में अपनी 5वीं कंप्लीट किया और मैं कक्षा 5 में मैंने नवोदय का फॉर्म डाला था, तो वहाँ पे सिलेक्टेड हुई, और 6 से लेकर 12 तक मैंने नवोदय में पढ़ाई किया। नवोदय के बाद में मैं एक एनजीओ में गई, निवृत्ति गुरुकुल करके, और उन्होंने इंटरव्यू लिया, एग्जाम लिया, तो मैं वहाँ पे सिलेक्टेड थी। 3 साल वहाँ पे रह के ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अभी अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ, साथ साथ में व्यापम्स के एग्जाम और जो भी है कर रही हूँ साथ में। जो हमारी राम सखी दीदी हैं, उन्होंने आगे बढ़कर मतलब एक अपने पति को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया है। ये एक आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, पूरे महिलाओं के लिए एक आदर्श, राम सखी दीदी एक आदर्श बन सकती हैं कि अपने पति को उन्होंने बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। अक्सर ये देखने में आता है कि आदिवासी समाज से जो हमारी दीदियां हैं या जो परिवार हैं, वो अधिकतर अगर कर्ज में फंस जाते हैं तो उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारी राम सखी दीदी ने समूह से, आजीविका मिशन से जुड़कर अपने पति के लिए जो आगे बढ़कर आई हैं और अपने पति की मदद की है, वो एक बड़ा ही उनके परिवार के लिए और समाज के लिए बड़ा अच्छा अनुभव और मैसेज है। तो राम सखी दीदी की एक बिटिया है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और एक गरीब साधारण परिवार से जो बिलोंग करती है बिटिया, तो अगर मान लो उसके पिता अगर बंधुआ मजदूरी में वो रहते तो शायद ही वो आगे बढ़ पाती और इस लायक तक और इस स्टेज तक पहुंच पाती, क्योंकि परिवार के साथ रह के जो विकास हो सकता है, बच्चों का परवरिश हो सकती है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब बातें, वो परिवार के साथ छूटने पर वो संभव चीजें नहीं है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, राम सखी आदिवासी एक इसका जीता जागता उदाहरण है। निश्चित रूप से आज राम सखी ने जो करके दिखाया है, बंधुआ मजदूरी से अपने पति को मुक्त कराया है, तो इस कहानी से और भी महिलाएं प्रेरित होंगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।